मुझे एक बार फिर नहीं मिल सकती? एक बार मुझे अपनी झलक दिखा दो। मुर्दा पैदा हुआ था। साहब जान के मुंह से सच निकल चुका है, अब तुम भी मत छुपाओ, बता दो मुझे मेरी बेटी कहाँ है। झूठ बोलती है ये, ऐसे कुछ नहीं होता। हाथ नीचे कर ले वरना वरना क्या करोगे तुम? इस उठे हाथ को किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। याद फैसला करता है, सजा देता है, हक का साथ देता है। आप मेरे सामने मेरी माँ पे हाथ नहीं उठा सकते। आप बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे सामने मेरी माँ पर हाथ उठे और मैं चुपचाप खड़ा रहूं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबकी अपनी अपनी ताकत होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपके राजों का बोझ आपकी ताकत के साथ उठा सके। मर चुकी है वो। एक बार मिला दो, फिर मुझे भी मुर्दा तसव्वुर कर लेना। जाओ जाओ, जाके ढूंढ लो उसे पाकिस्तान के कब्रिस्तानों में। मुझे ना तुम्हारे शौहर का कुछ पता है और ना तुम्हारी औलाद का। आखिर मेरे आंसू तुम्हारे पत्थर दिल को पिघलाते क्यों नहीं? तुम्हारी बेहिसी मेरी पूरी जिंदगी निगल गई। अब अपनी औलाद के वास्ते मुझे मेरी बेटी का पता बता दो। मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ। मैं तड़प रही हूँ अपने खावंद से मिलने के लिए। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे लिए वो अब भी खैर मर्द है। मेरी बेटी तो गैर नहीं है ना। मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं उससे बिल्कुल गैर बन के मिलूंगी, लेकिन मुझे एक दफा उससे मिलने तो दो। मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ। आवाज नीचे करो, आहिस्ता, दीवारों के भी कान होते हैं। जाओ और जाकर एक बार फिर अपने आप को उस कमरे में दफन कर दो, क्योंकि अगर तुम बाहर रही तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दोगी, और ये मेरे जीते जी नहीं होगा। जाओ। ठीक है। चलिए। सुंदरी वापस आ गई। वॉशिंग मशीन नजर नहीं आ रही। फ्रिज भी नजर नहीं आ रहा। टीवी भी नहीं है। माँ की तस्वीर भी गायब है। फर्नीचर भी गायब है। अंदर सब कुछ गायब है। अम्मा की तस्वीर भी नहीं है। रमजान चाचा से पूछते हैं, चले आए। रुके रुके रुके, ये बास्केट मेरे बाबा की है। अरे
ये तो मेरी अपनी है भाई। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मेरे बाबा की बास्केट है। अरे तुम पागल तो नहीं हो तुम? ये मैंने अपने पैसों से खरीदी है। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हैं? उतारी है मेरे बाबा अरे क्या की कर रही हो? बास्केट है। ये तो तुमने मुझसे उतरवा ली। रमजान और जोरा सारा सामान लूटकर जो घर ले गए, उन्हें कुछ नहीं कहोगी? अरे वो मेरा आखिर दोस्त था, क्या इस बास्केट पे मेरा इतना भी हक नहीं है? चाचा, डॉक्टर चले मेरे साथ। कुछ सुना है सरकार आपने? सुना है हमारे गांव की हुदूद को बढ़ा दिया गया है। अब सराय गांव भी हमारे गांव का हिस्सा है। अब उसका नाम खत्म करके सुंदरगढ़ बोलने का हुक्म दिया गया है सरकार की तरफ से। ये तो अच्छा हुआ ये इलेक्शन से पहले हो गया, वरना पता नहीं हमारे बादशाह सरकार वहां से जीतते कि नहीं। तुम जाओ। सरकार एक अर्ज करनी थी। वो मेरे मामे का बेटा वापस आ गया है, बस यही आपको बताना चाह रहा था। उसे बोलो पढ़ ले, हमारे पास उसके लिए कोई जगह नहीं। ऐसा ना करे सरकार, तो अपने घर का वाहिद कफील है। अच्छा, वाहिद कफील है, तो जब मैंने कहा था कि पढ़ाई कर ले या नौकरी कर ले, तब क्या हुआ था? सलाम के लिए हाजिरी चाहे सरकार। सरकार ये उसका आखिरी इम्तिहान था। अब कोई इम्तिहान नहीं देगा। ठीक है, बुलाओ उसे इधर। जी सरकार। सलाम सरकार। चल ठीक है, पीछे हट, खड़ा हुआ। हाँ, तू क्या समझता है? तू पढ़ाई करके हमारी बराबरी करेगा? बिल्कुल नहीं सरकार। अच्छा, हमारे खाते में लिखा हिसाब किताब, नफा नुकसान जानकर उसे दुरुस्त करेगा तू? और क्या करेगा इतना पढ़कर? तेरे पुरखों ने कौन सी जायदाद छोड़ी है जिस पर तू जाकर हुक्मरानी करेगा? इधर ही मरना है तुमने, हमारे पैरों की धूल बनकर। आंख नीचे कर, अपनी औकात से बाहर ना निकल। सरकार, मेरे बाप की वसीयत थी कि मैं पढ़ूं और सरकारी नौकर बनूं। सुना तूने? तू इसकी वकालत कर रहा है? अच्छा, तो अब हमारे काम करने वाले अपने बच्चों को ये सबक दे रहे हैं। मुंशी, इसे बताया नहीं ये सुंदरगढ़ है और यहां नस्ल दर नस्ल ये लोग हमारी जमीनों पर खेती बाड़ी फसल करते आ रहे हैं। अगर ये सरकारी नौकरी करने लग गया तो खेती बाड़ी क्या इसका मरा हुआ बाप करेगा? ये खुद करेगा। अब ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करेगा। मैं जमानत देता हूं इस बात की। देख लो मुंशी, तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ हो रहा है।